देख रहे हैं लोक जीबी 18 न्यूज चैनल। ब्यूरो संतोष सिंह। लखनऊ इको गार्डन में चल रहे एक माह से अधिक धरना, जिसमें संगठन ने कहा कि शासन द्वारा नियुक्ति ग्रामीण स्वच्छता ग्राहियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रमाणीकरण की व्यवस्था करने के साथ ही पूरे माह के एक मुश्त पारिश्रमिक का भुगतान कर्मचारियों के बैंक खातों में डिजिटली माह की 5वीं तिथि तक कराने एवं मुख्यमंत्री योगी के द्वारा न्यूनतम वेतन दिए जाने की गारंटी के संबंध में सैकड़ों लोगों ने किया ठंड में अधिकारों को लेकर चर्चा, जिसमें संगठन के जिम्मेदार ने मीडिया से कहा कि समस्त उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों ने योगी सरकार से स्वयं के किए गए 2 अक्टूबर 2023 को सीतापुर के नैमिषारण्य धाम में कहा था स्वच्छता ग्राही कर्मचारियों को राज्य दर्जा दिए जाने की गारंटी को कहा था, लेकिन अभी तक कोई भी वादे जमीनी हकीकत से दूर हैं। उन्होंने कहा मीडिया से स्वच्छताग्राहियों को न्यूनतम वेतन दिए जाने की गारंटी की जिम्मेदारी भाजपा सरकार की है। आखिर शासनादेश लागू न किए जाने का आरोप लगाते हुए बोला कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा था, जिसके बाद से धाम में तालियों की गड़गड़ाहट से झूम उठे थे कर्मचारी, लेकिन काफी लंबा समय बीत गया, अभी तक आखिर कमेटी गठन का कोई भी रास्ता साफ नहीं दिखाई दे रहा है। हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा। वहीं लोगों ने अपने क्षेत्रीय भाषा में लोकगीत सुनाकर शासन के लोगों से जल्द सुनवाई के लिए कोई निर्णय लिया जाए। सर, आपका प्रदर्शन चल रहा है तो आप बहुत क्या मुद्दा क्या है, क्या मुद्दे क्या है? सर नमस्कार। मेरा जो प्रदर्शन चल रहा है, हमारा मुद्दा यह है कि हमारे शासन के द्वारा जब हमारी तैनाती कर दी गई है 2018 में, हमें ग्राम पंचायतों का जो है स्वामित्व दे दिया गया है। उन ग्राम पंचायतों को पूरी मेहनत से हमने काम करके खुले से शौच मुक्त कर दिया है। तो उसमें जो चीज़ें सरकार ने हमारे लोगों को देनी चाहिए थी वो नहीं दी, उसमें विसंगतियाँ आ रही हैं। दूसरी चीज़, हमारे प्रदेश के मुखिया जी ने हमारे लिए घोषणा की कि न्यूनतम वेतन की गारंटी आपको दी जा रही है और आपको मिलना भी चाहिए और दिया भी जाएगा। परंतु 4 महीने गुज़र गया और उसका आज तक कोई शासनादेश नहीं जारी हुआ। ये इस समय हमारे लिए बहुत बड़ी मूल समस्या बनी हुई थी, जिसलिए हम उत्तर प्रदेश के कोने-कोने से निकल कर के ये जो है लगभग 34 से 35 जनपदों के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कहाँ दिक्कत आ रही है? आपको लगता है कि हाँ, वो दिक्कतें हैं जिसकी वजह से बात आपकी सरकार तक नहीं पहुँच पा रही है? सर दिक्कतें ये थी कि हम जब पहले आते थे तो कहीं न कहीं हम बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ नहीं थे और हम पत्राचार के माध्यम से इनको संदेश देते रहे, लेकिन इसपे जब हमें संतोषजनक उत्तर विभाग के द्वारा मेंशन नहीं किया गया, तो हमारी मजबूरी हो गई कि हम यहाँ आकर के एकत्रित होकर के और उसके बाद एक बार संगठित होकर के शासन से परमिशन लेकर के अपनी आवाज़ को बुलंद करें, ताकि डायरेक्ट हमारा जो संचालन करता है हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं, जिन्होंने आश्वासन दिया था, जिन्होंने घोषणा की थी, उनको हम अवगत कराना चाह रहे हैं कि आपके द्वारा घोषणा करने के बाद भी अगर विभाग आज तक इस पे जो है कार्रवाई नहीं किया, कोई भी शासनादेश नहीं जारी किया 4 महीने के उपरांत, इसका क्या कारण है कि क्या आपकी बातों का महत्व विभाग क्यों नहीं सीरियस ले रहा है? क्या माँगे हैं आपकी 2 प्रमुख माँगे अगर हम पूछें तो आपकी क्या 2 माँगे रहेंगी? सर 2 तो नहीं, सिर्फ़ मेरी एक ही पूर्णता और प्रमुखता के साथ माँग है कि जो उन्होंने घोषणा की है हमारे प्रदेश के मुखिया ने, उसका विभाग अक्षरशः पालन करे और उसको शासनादेश के रूप में समस्त जनपदों में जारी करें। क्या घोषणा की है? उन्होंने कहा कि आप लोगों को न्यूनतम वेतन उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षाग्राहियों को मिलना चाहिए। इसकी गारंटी सरकार हमारी दे रही है और इसके साथ-साथ हमने कमेटी व्यवस्थित कर रखी है और कमेटी की रिपोर्ट आते ही इस शासनादेश को हम लागू करेंगे। समस्या यह है कि अगर कमेटी 4 महीना पूर्व भी जो है 4 महीने में क्यों शासनादेश जारी नहीं की? क्यों हमारे मुखिया जी के घोषणा का वो जो है अवॉइडिंग कर रहे हैं, या उनके बातों को अवॉइड कर रहे हैं या तो फिर हम लोगों की ज़िंदगियों को अवॉइड कर रहे हैं। हम 58,000 प्लस लोग हैं पूरे यूपी में। तो आप लोगों को जो वेतन है अभी उससे गुज़ारा नहीं हो पा रहा है? जी, वेतन विसंगति का जो भुगतान प्रणाली में बहुत विसंगति है और वेतन में तो विसंगति है, इसलिए भुगतान में भी विसंगति है। अगर गुज़ारा हो पाता हमारा, तो हम यहाँ अपना दर्द बयाँ करने उत्तर प्रदेश के कोने-कोने से क्यों आते? ज़ाहिर-सी बात है कि गुज़ारा नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हमको मजबूरी में 1 महीने तक यहाँ बैठना पड़ रहा है और इस ठंड में कितने लोग बीमार हो गए, कितनों के बच्चे बीमार हो गए, कितने लोगों को 4-4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। इसके बाद भी इसके परिणाम फलस्वरूप जो है हम लोगों की मुलाकात शासन से कराई गई और शासन ने एक आश्वासन दे रखा है 8 से 10 दिनों का। हम लोग उसके उस 8 से 10 दिनों का
प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उसके बाद वो क्या निर्णय देने वाले हैं, स्पष्ट करेंगे। क्योंकि जब तक स्पष्ट नहीं करेंगे, तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। कितने लोग होंगे आपके जैसे जुड़े जो मांग कर सर, इस समय हम लोगों से जुड़े पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से लगभग 58,000 प्लस लोग हैं। वो जैसे कि सभी जुड़े हैं और सभी जैसे आज जो संख्या आप दे रहे हैं, ये इतनी ही संख्या कल भी थी, जबकि कल हम लोग पूरी बरसात में यहाँ भीगे भी हैं और कुछ भी यहाँ ऐसा नहीं है कि हमें खाने के लिए या हमें जो है कुछ छाया मिल जाए कि हम उसमें सुरक्षित खड़े हो पाएँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारी जो उम्मीदें हैं, हमारी जो परेशानियाँ हैं, वो इतनी जटिल हैं कि एक दिन अगर भीग के हम बीमार होके या तो यहाँ खत्म हो जाएँगे और नहीं तो अपनी समस्याओं का निस्तारण करके ही यहाँ से जाएँगे। क्या कहेंगे योगी जी से आपकी जरा अपील हम करेंगे? माननीय महाराज जी से सिर्फ इस बात का अपील करना चाहते हैं कि प्रदेश के समस्त हितग्राहियों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो अपने जबान से हम लोगों को आशीर्वाद सीतापुर जनपद में जाकर के दिया है, जो उन्होंने वादा किया है, जो उन्होंने घोषणा किया है, इस पर खरे उतरे ताकि लोगों के हृदय के अंदर उनका विश्वास मजबूती के साथ बना रहे। और लोगों से भी हम लोग बात कर लेते हैं क्या लगे। क्या कहेंगे सर, क्या लग रहा है, क्या मांग है आपकी? कि हम श्रावस्ती जिला से हैं, कमलेश कुमार मौर्य जिला अध्यक्ष। अच्छा, कि हम लोग 17 से काम करते आए हैं, लेकिन हम लोग को ना वही मानदेय मिला है, ना वेतन कुछ नहीं मिला है। क्या कहेंगे योगी जी से, क्या ये कहेंगे भी कि महाराज जी से यही कहेंगे, जो सीतापुर 1 तारीख को जो घोषणा किए हैं उसका पालन करें और हम लोग को शासनादेश जारी करवाएं। जी, योगी जी ने कौन से डेट में इसी 1 तारीख को 1 अक्टूबर को सीतापुर में कहा था कि हम स्वच्छाग्रही भाइयों को नियमित वेतन देने की हमारी सरकार गारंटी लेती है और हम 5 सदस्यीय टीम गठित किए हैं। रिपोर्ट आते ही शासनादेश जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। आप कुछ कहेंगे सर? कहेंगे। क्या कहेंगे? हम आजमगढ़ जनपद से स्वच्छाग्रही के रूप में काम करते थे नियमित रूप से पहले। तो हम लोगों को शौचालय के प्रति जो सर्टिफिकेट दिया जाता था, उसके बाद काम कराया गया। स्वच्छता का हमने काफ़ी काम किया। ओडीएफ प्लस, ओडीएफ दो दोनों हम लोगों ने अच्छा कार्य किया। उसका भी हम लोगों को जो पारिश्रमिक था वो भी नहीं दिया गया। कहा गया कि आप लोगों का कार्य आगे चलेगा तो देंगे। डीपीआरओ और सब तो आप लोगों को जो हर महीने का जो पैसा मिलता है वो नहीं मिल रहा? महीने का सर इसमें नहीं था, न मिलना था। हम जैसे शौचालय के अनुसार ही हमको मिलना था। नहीं नहीं, ये जो है आप इसी की बात कर रहे हैं या और? इसी की बात करें तो मिलना था, तो वो चीज़ें हम लोग कराते थे और उसी अनुसार हमको पेमेंट देते थे। उसको दिए, उसके बाद फिर बंद कर दिए। हम लोगों से काम लेना बंद कर दिए। कहे कि जब आप लोगों का मानदेय हम निर्धारित करेंगे फिर काम मिलेगा। तो अभी काम आपको नहीं मिला? अभी काम भी नहीं मिला, ना हमको नियमित मानदेय भी नहीं मिला। 1 अक्टूबर को सन 2023 में योगी जी नैमिषारण्य में सीतापुर जिले के वही घोषणा किए कि हम आप लोगों को उचित वेतन, एक नियमित वेतन देंगे और आपको नियमित वर्दी देंगे। और इसके लिए हमने 5 सदस्यीय टीम का गठन किया है। वो आपको हर जिलों की रिपोर्ट देगा, उसके अनुसार हम फिर आप लोगों का वेतन निर्धारण करेंगे। उसी के लिए हम लोगों ने प्रयास किया, कई बार गए, फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब कुछ नहीं सुना तो चीज़ें ही हम लोगों ने हमको अब लग रहा है कि सुनवाई होगी? उम्मीद तो है, क्योंकि अधिकारियों से कुछ न कुछ आश्वासन मिल रहा है कि नहीं आपका करेंगे, लेकिन आश्वासन ही मिल रहा है। अभी तक ओरली मिल रहा है, रिटर्न कुछ मिला नहीं। हम लोगों को रिटर्न में कुछ मिल जाए, इस तब हम लोग धरना समाप्त करके अपने अपने चले जाएंगे। क्या नाम है? रामित आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि जो उन्होंने सीतापुर में कहा, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं और आज तक यही रहा है उनका रिकॉर्ड। तो हम प्रार्थना करते हैं कि जो उन्होंने कहा है उसको लागू कर दें। हमारी सर बहुत बड़ी मांग नहीं है, सिर्फ इतनी मांग है कि कम से कम हमारी दाल रोटी तो चले। स्थिति वो आ गई है कि हम लोग दर दर भटक रहे हैं और स्वच्छ भारत मिशन को प्रमुखता से जो जन्म दिया है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। स्वच्छाग्रह से सत्याग्रह एक आंदोलन उन्होंने चलाया था। आदरणीय महात्मा गांधी जी के प्रेरणा से उन्होंने सत्याग्रह चलाया था। हमारे मोदी जी ने स्वच्छाग्रह पे सत्याग्रह चलाया था, उसमें हमने भाग लिया था। जब बाढ़ में गए थे तो जिस काम को उन्होंने जन्म दिया है अपनी प्रमुखता से, उसी के हम सदस्य हैं।
शपथ लेने के बाद में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर कोई पहला काम किया था, अविस्मरणीय काम है सर। उन्होंने झाड़ू उठाया था, उन्होंने संकल्प लिया था कि हम देश को साफ करेंगे, देश की गंदगी को साफ करेंगे, वो चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे भ्रष्टाचार के रूप में हो, चाहे अनाचार के रूप में हो। और देखा जाए तो सर हमारे अधिकारियों ने ही हमारे साथ में बहुत बुरा धोखा किया। यहाँ से पीआरडी पोर्टल पे फीडिंग कराने के लिए भेजा गया, लेकिन हमारे जो जिले पे अधिकारीगण हैं, उन्होंने वो फीडिंग ही नहीं की और हम लोगों को ये दर्शा दिया कि नहीं आप तो निष्क्रिय हैं। जबकि हम ग्राम पंचायत में जो भी सरकार की योजनाएं आती हैं, उन योजनाओं के अंतर्गत हम सरकार का साथ देते हैं, अधिकारियों का साथ देते हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे भी कोविड आया था और कोविड में हमने पूरी तत्परता से अधिकारियों का हमने सहयोग किया, उनका साथ दिया। और आप समझ सकते हैं सर कितनी खतरनाक वो समस्या थी, कितनी खतरनाक स्थिति थी। सरकार की जब इलेक्शन होता है, वोटिंग का समय आता है, तो एक ड्यूटी लगा दी जाती है कि विकलांग जो वोटर है, उनको आप लोगों की जिम्मेदारी है, उनको सुरक्षित आप बूथ तक ले जाओगे और उनको वोट दिलाओगे। तो हम लोगों ने सर जो काम किया है देश के प्रति, समाज के प्रति, एक व्यवहार परिवर्तन का हमारा एक कार्यक्रम था, काम था, जो इन्हीं लोगों की प्रेरणा से हमने ग्राम पंचायत में किया है। सुबह फॉलोअप करना, मॉर्निंग में उठकर लोगों को समझाना बुझाना कि भैया ये सब गलत चीजें हैं। माताओं बहनों की इज्जत के साथ में इसी स्थिति में खिलवाड़ होता है। कौन कहाँ बैठा है, किस स्थिति में बैठा है, आपकी किस जन्म की दुश्मनी या कोई ऐसा वर्चस्व जिससे वो व्यक्ति आपकी माताओं बहनों को छीन सकता है। ऐसे जघन्य अपराध जो हो जाते थे समाज में, उन लोगों उस अपराध को रोकने का हम लोगों ने काम किया है। बहुत से ऐसे जब बाहर शौच के लिए लोग जाते हैं तो बाहर ऐसे कीड़े काट लेते थे जिसकी अकाल मृत्यु हो जाती थी। बहुत कुछ गिरावट पर आया है और जिसको प्रधानमंत्री जी ने बढ़ चढ़ के प्रमोट किया और उन्होंने सर हम स्वच्छाग्रहियों के पैर भी धोए थे। प्रधानमंत्री जी का बड़ा सम्मानित काम उन्होंने किया है और इस सम्मान के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करता हूँ। पर सर हमारे भी परिवार है, हमारे भी पेट है, हम क्या करें? हमें सिर्फ इतना कर दें कि एक निश्चित काम दे दें और उसका निश्चित वेतन है, उसका निश्चित पैसा दे दें। यही अपील है। बस एक ही बस अपील है कि जो माननीय योगी जी ने कहा है कि हमारी सरकार स्वच्छताग्राहियों को संरक्षण देगी, उनका सम्मान देगी, जो सम्मान उनका है वो उचित सम्मान सरकार देगी। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है और मैं फिर कहता हूँ सर कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। ये हमें क्या गर्व नाम है सर? जी कहाँ से आए हैं, क्या नाम? सर, मेरा नाम राम जी है और मैं जिला लखीमपुर खीरी से आया हूँ और हम यही आपके माध्यम से आदरणीय योगी जी से कहना चाहेंगे कि जो इतिहास आपने बनाया है उसको कायम रखें। चलिए। जिले से स्वच्छाग्रही नीतू कुमारी, घोसी ब्लॉक। सर मैं ये कहना चाहूंगी कि हम लगातार संघर्ष सभी यहाँ जितने भी प्रांगण में उपस्थित माताएं बहनें स्वच्छाग्रही जितने भी उपस्थित हैं, 1 महीने से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय निष्कर्ष नहीं निकला। हमें सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिला जा रहा है और कोई अभी निर्णय नहीं निकला। जब हम लोग घर से निकल के आए हैं 2 बार 4 बार 10 बार आ चुके हैं, घर से सिर्फ ताने ही मिलते हैं, बस पूछा जा रहा है कब नौकरी मिली। हम लोग जवाब देते देते थक चुके हैं। मैं मुख्यमंत्री जी योगी जी से सर कहना चाहती हूँ कि वो माने जाते हैं कि योगी जी दाता हैं, मसीहा हैं, गरीबों के मसीहा हैं, तो इन स्वच्छताग्रहियों गरीबों की बातों को क्यों नहीं सुन रहे? एक बेटी पुकार कर रही है, उन्होंने नारा दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है। एक बेटी योगी बाबा से विनती करती है और गुहार करती है गीत के माध्यम से, बाबा हवा बाबा बुझबा बेटी के दर्दिया, स्वच्छता में बसेला परनावा। बाबा हवा बाबा बुझबा बेटी के दर्दिया, स्वच्छता में बसेला परनावा। अरजी करिले बाबा पूजिले चरनावा, अरजी करिले बाबा पूजिले चरनावा, पूरा कद स्वच्छता के सपनावा। अरजी करिले बाबा पूजिले चरनावा,
पूरा कद स्वच्छता के सपनावा। सर मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हम लोग घर से निकले तो एकदम लगातार ताने पे ताने, मैं ये बाबा जी से ये कहना चाहती हूँ, योगी जी बाबा से, कि हम लोग का नाम न डूबने पाए, क्योंकि तमाम ताने जो मिलते हैं हम पे, दुनिया गांव वाले सब लोग हंसेंगे। रखी है ये बाबा हमार लजिया बचाई के, रखी है ये बाबा हमार लजिया बचाई के, मांगतानी अचारा पसार के, डूबे न पावे बाबा जगवा में न मावा, इतने तू कदा एहसान हो। अर्जी करी ले बाबा पूजी ले चरनावा, पूरा कद स्वच्छता के सपनावा। अर्जी करी ले बाबा पूजी ले चरनावा, पूरा कद स्वच्छता के सपनावा। गजबे अदालत बाबा रउआ दरबार के, खाली केहू लौटल ना पुकार के। गजबे अदालत बाबा रउआ दरबार के, खाली केहू लौटल ना पुकार के। स्वच्छता अभियानवा के राउर आशीर्वादवा, लाग जावे देना वरदानवा। अर्जी करी ले बाबा पूजी ले चरनावा, पूरा कद स्वच्छता के सपनावा। अर्जी करी ले बाबा पूजी ले चरनावा, पूरा कद स्वच्छता के सपनावा। बेटी आज ले बिया बेटी एगो ठान हो, चौकट पे दे दी तोहरा जान हो। बेटी आज ले बिया बेटी एगो ठान हो, चौकट पे दे दी तोहरा जान हो। डूबे न पावे बाबा जगवा में न मावा, इतने तू कर एहसान हो। भिखिया मांगे आज नीतू दुखियारिया, झर झर झरेला नयना। अर्जी करी ले बाबा पूजी ले चरनावा, पूरा कद स्वच्छता के सपनावा। अर्जी करी ले बाबा पूजी ले चरनावा, पूरा कद स्वच्छता के सपनावा। मेरा नाम सीमा देवी है और हम मिर्जापुर से हैं, मझा ब्लॉक से। जब हम गांव-गांव में निकल के किसी को मोटिवेट करते थे तो रोज गु 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 के माध्यम से समझाते समझाते लोग भी उब गए थे। तो हमने सोचा क्यों ना इसको गीत के माध्यम से समझाया जाए। तो हमने एक गीत ऐसा बनाया कि शायद हमारी बहनें भाई समझ सके, हमारे पति भी समझ सके इस गीत को। तो जो जिसके पास है वो तो नहीं बनवा पा रहा है, लेकिन जिसके पास नहीं है वो भी अपना कैसे भी करके बनवा ले। किस तरह से देखिए हम गाना के माध्यम से बता रहे हैं आपसे। निक नोहर बनी गईला घरवा अंगनवा, निक नोहर बनी गईला घरवा अंगनवा, बिन सब चल सब सोने हो, लाज शरम से डूबी जाला मनवा, लाज शरम से डूबी जाला मनवा, बहरा न जाइब दोनों जून हो, हे सैया बहरा न जाइब दोनों जून हो। झुमका झुलनिया सैया भले न ले अइहा, सुंदर सुलभ सब चल बनवैहा, झुमका झुलनिया सैया भले न ले अइहा,
सुलभ सुंदर शौचाल बनवैहा। स्वच्छता से महकी पूरा देश के अंगनवा, स्वच्छता से महकी पूरा देश के अंगनवा। योगी मोदी करिहा टेलीफोन हो, लाज शरम से डूबी जाला मनवा, लाज शरम से डूबी जाला मनवा। बहरा न जाइब दुन जून हो, हे सैया बहरा न जाइब दुन जून हो। सोने का चिड़ैया पूरा देशवा बनैब, माई के मुकुट जगवा में चमकैब। सोने का चिड़ैया पूरा देशवा बनैब, माई के मुकुट जगवा में चमकैब। भल ही न करब दुनो जुन हम भोजनिया, भल ही न करब दुनो जुन हम भोजनिया। खा के रहब रोटी नून हो, लाज शरम से डूबी जाला मनवा, लाज शरम से डूबी जाला मनवा। बहरा न जाइब दुन जून हो, ए सैया बहरा न जाइब दुन जून हो। जागा जवान जागा देश के किसनवा, बचल सफाई कर्मी हमरो सजनवा। जागा जवान जागा देश के किसनवा, बचल सफाई कर्मी हमरो सजनवा। सीमा जी रची रची गीतिया लिखवेली, सीमा जी रची रची गीतिया लिखवेली। स्याही न जनिह हवे खून हो, लाज शरम से डूबी जाला मनवा, लाज शरम से डूबी जाला मनवा। बहरा न जाइब दुन जून हो।